दोस्तों आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों आज के इस समय में हमें हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी खबर पढ़ने को मिल जाती होगी कि आज किसी पति ने अपनी पत्नी का कत्ल करवाया या फिर किसी पत्नी ने अपने पति का कत्ल करवाया। ये कहानियां हम हर रोज सुनते हैं। आज की कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली है। इस कहानी में एक पति किस तरह से अपने पत्नी से बदला लेने के लिए वो किस हद तक जाता है और फिर आखिरकार वो पकड़ा जाता है। ये कहानी आप सुने उससे पहले हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका साथ बहुत जरूरी है। दोस्तों ये कहानी है हैदराबाद की। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम शीर्षा, इसकी शादी होती है और शादी होने के बाद में यह अपने ससुराल चली जाती है। पति पत्नी दोनों ही आराम से रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद यानी कि 2 साल के बाद ही जो है अपने पहले पति से इसकी तलाक हो जाता है। शीर्षा का तलाक हुआ उस टाइम उसके एक लड़की हो चुकी थी जिसकी उम्र करीब 2 वर्ष। अब वो तलाक लेकर अपने घर आ चुकी है, बच्ची भी है, अच्छे खासे परिवार से हैं। तो अब घर वालों ने कहा कि चलो थोड़े दिन रुकें और कहा कि भाई बेटा तुम्हारी कहीं दूसरी जगह शादी कर देते हैं। अब इधर वापस लड़का ढूंढना शुरू किया गया शीर्षा की शादी के लिए। अब शीर्षा की शादी के लिए एक लड़का ढूंढा जिसका नाम अजीत कुमार। अब उसको बताया गया कि भाई देखो कि हमारी बेटी है जो पहले से शादीशुदा थी लेकिन डिवोर्स हो रखा है, एक बच्ची भी है। अजीत कुमार ने कहा कि चलो ठीक है मैं इस बच्ची को अपना लूँगा और हाँ मैं शादी कर लूँगा। शादी हो जाती है। इधर जो है शीर्षा पढ़ी लिखी होनहार और डॉक्टर। तो अब वो अपने पति जिसका अजीत कुमार जो है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में रहता है। बर्मिंघम शहर में जो है अपना IT प्रोफेशनल का इसका जो है पैसा उसमें था, अच्छा खासा पेमेंट। अब इधर जो है अब शादी हुई 2018 में, तो अपनी पत्नी को लेकर और उस बच्ची को लेकर ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में चला जाता है। अब दोनों ही इंग्लैंड में रहते हैं आराम से। इधर धीरे धीरे जो है ये डॉक्टर थी शीर्षा, तो इसने भी जो है डॉक्टरी वहाँ पर शुरू कर दी। बच्ची इधर वो IT सेक्टर में अजीत कुमार, दोनों पति पत्नी आराम से रह रहे हैं। धीरे धीरे 1 साल निकला, 2 साल निकला और धीरे धीरे जो है 2021 आया। 2021 के अंदर अजीत कुमार के जो है तेवर बदलने लगे। अब अजीत कुमार जो है उस पहले पति की बच्ची को लेकर आपत्ति उठाने लगा कि ये पहले पति की बच्ची है, इसे मैं क्यों रोकूं। लड़ाई झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने बच्ची का जो है गले में हाथ डाला। धीरे धीरे टॉर्चर हो रही थी शीर्षा। वो इसे देखकर अब उसे लगा कि घर वालों को बताएंगे तो पहले से ही तलाक हो रखा है, तो वो घर वालों को नहीं बताकर सीधी पुलिस स्टेशन जाती है, वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन में इंग्लैंड में जाकर, और अपने पति अजीत कुमार के खिलाफ टॉर्चर करने की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। अब पुलिस जो है जांच करती है लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करती है। इधर कार्रवाई नहीं होती देख शीर्षा वहाँ के कोर्ट में जाकर डिवोर्स के लिए जो है फाइल दे देती है। डिवोर्स के लिए जो है एप्लीकेशन लगा देती है कोर्ट में। इधर जैसे ही उसे अजीत कुमार को पता चला कि शीर्षा ने डिवोर्स के लिए जो है फाइल कर दिया है कोर्ट में, अब यहीं से जो है उसे ईगो हर्ट हुआ कि मुझे जो है शीर्षा छोड़ रही है। धीरे धीरे कोर्ट में प्रकरण चला और शीर्षा और अजीत कुमार के बीच जो है तलाक हो चुका। अब तलाक होने के बाद में क्योंकि दूसरे शहर में रह रही है, बर्मिंघम जो इंग्लैंड का बड़ा, ब्रिटेन का बड़ा मशहूर इलाका है, वो भी वहाँ पर सेटलमेंट थी, अपनी बच्ची को आराम से पाल रही थी, आराम से नौकरी कर रही थी। इधर ये अजीत कुमार भी नौकरी कर रहा है IT सेक्टर में। लेकिन उसे ईगो हर्ट हो गया कि जो है ये खुश कैसे है, आराम से बच्ची को रख रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, रोज हंसी खुशी अपना काम कर रही है। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि इसे कुछ सबक सिखाना चाहिए। अजीत कुमार के दिमाग में ये बात घर कर गई। इधर अजीत कुमार ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं,
इसे सबक सिखाने के लिए सबसे पहले इसके परिवार को ही ख़त्म कर देते हैं। हैदराबाद में इसका परिवार रह रहा है, तो वहीं इसके परिवार को ख़त्म करवा देते हैं, पता भी नहीं चले। वो साजिश रचना शुरू कर दी। इधर 2023 के अंदर 3 जून को इसके भाई की शादी थी। सिरसा के भाई पुरेंद्र सिंह जो भी यूएस में रहते हैं, इनके पिताजी भी जो है अमेरिका में रह चुके हैं, उनके पास भी खासा पैसा अच्छा, जिनके पिताजी का, सिरसा के पिता का नाम हनुमत राव, ये विदेश में जो है पहले से ही रह चुके हैं, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब हैदराबाद आने के लिए जो है इंग्लैंड से सिरसा हैदराबाद जून के महीने में वो हैदराबाद आ जाती है। इधर इंग्लैंड में बैठा बैठा पति वहाँ पर षड्यंत्र रचता है। 2 जून की रात को अचानक उनके घर में जो है सब खाना खा रहे थे, खाना खाते ही जो है उल्टियाँ शुरू होने लगी घर वालों। 3 जून को शादी, लेकिन घर वालों ने सोचा कि कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया होगा ऐसे खाना खाने से। अब जो है उल्टियाँ होने के बाद सुबह डॉक्टर को दिखाया। अब एक बार सब तैयार हो गए। 3 जून को शादी हुई। अब घर में जो सिरसा की माँ है उमा, वो पिता हनुमत राव, उसका भाई और उसकी नई नवेली जो दुल्हन है भाई की, वो सब घर में आराम से रह रहे हैं, हंसी मजाक। इधर सिरसा की बेटी वगैरह आराम से हंसी खुशी घर में। इधर उसने जो है अजीत कुमार ने एक ऐसा षड्यंत्र रच चुका था कि वो अब इस परिवार को ख़त्म करना है। अगले दिन वापस घर में खाना बनता है और वापस घर वाले जो है खाना खाते ही बीमार, उल्टियाँ दस्तें शुरू, सब फिट एक तरह से। लेकिन अचानक ये ऐसा हो गया तो घर वालों को डर लगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है घर में। जो अब उसके पिता बाहर रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर करवा देते हैं। दूसरे दिन घर से जो है खाने बाहर से ऑर्डर करवाया, घर पर खाना आया, घर का खाना खाया, घर में खाना खाया। दूसरे दिन किसी को तकलीफ नहीं हुई। अब चलो कि शुरुआत कर दी। उसके बाप ने कहा 2-4 दिन हम घर से बाहर से खाना मंगवाते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती। जैसे ही घर से बाहर से खाना आया, आराम से खा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से हैं। लेकिन अचानक दूसरे दिन वापस जैसे ही उन्होंने घर का खाना बनाया, वही हालत खराब। इधर जो है सिरसा की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई उल्टियाँ दस्तों की वजह से। अब घर इधर जो है सिरसा डॉक्टर पैसे से, तो उसने कहा कि एक काम करते हैं कि इस खाने पीने की चीज़ों का हम लेबोरेटरी से टेस्ट करवा लें, क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई हमारे साथ साजिश तो नहीं रच रहा है। वो लेबोरेटरी में जांच के लिए जो घर का आटा वगैरह पानी वानी सब भेजते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं आता है। अब उसकी एक महिला दोस्त जो खुद भी डॉक्टर जो लैब में काम करती है, अब अचानक वो अपने दोस्त को कहती है कि चलो एक काम करो कि मेरे घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। तो वो घर पे आती है, वो सब कुछ चेक करती है और वो किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद वो देखती है कि वो पूछती है कि इन मसालों की जांच नहीं कराई क्या, नहीं कराई। तो वो मसाले के सैंपल लेती है और लेबोरेटरी में जाती है, और लेबोरेटरी जब जाँच होती है तो उस मसालों में जो है एक विशेष प्रकार का जो जहर है वो मिलाया हुआ मिला, यानी कि सब डब्बों में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया हुआ, जो धीरे धीरे जो है शरीर में पॉइजन का काम करता है। ये सुनकर सबके पैर उतरे, जमीन खिसक गए कि कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है। अब उन्होंने घर का खाना छोड़ा, बाहर से खाना आने लगा। लेकिन अचानक देखते हैं कि बाहर का खाना एक दिन आ रहा है, वो घर के लोग खाया। जैसे ही घर के लोगों ने वो खाना खाया, सबके सब वापस बीमार, उल्टियाँ। इसमें से सबसे ज़्यादा जो है सिरसा की माँ जो उमा है वो ज़्यादा बीमार हो गई। उसे अस्पताल लेकर गए, 2-4 दिन भर्ती रही और उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में आप घर वालों को डर कि धीरे धीरे जो है ऐसा कैसे हो रहा है, कोई जहर मिला रहा है। अब घर पर जो एक दिन जो वेटर खाना लेकर आया, जो बाहर से जो डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय, उस खाने में भी जो है उसकी भी टेस्टिंग कराई तो उसमें भी जहर। अब धीरे से जो है ये पता लग चुका कि कोई मारने की साजिश रच रहा है। तो अब पुलिस, हैदराबाद पुलिस को जो है सिरसा और उनके पिता हनुमत राव जाते हैं और एक जो है एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे को जो है मारने की साजिश रची जा रही है, हमारे घर में जो है मसालों में जो है पॉइजन मिला है, खाने में पॉइजन मिला है। ये रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट दिखाई गई। अब पुलिस अब धीरे धीरे नज़र रखना शुरू कर दी। अब उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, वो डिलीवरी बॉय कौन से हैं जिन्होंने खाना लेकर आए। अब ऑर्डर दिया तो उनके पास ऑर्डर मिल गया। अब सबसे पहले डिलीवरी बॉय को उठाया, उससे पूछताछ की
तो उसने बताया कि हाँ, हमें जो है कुछ पैसों के लालच में आकर हमें एक शख्स है जो हमें कहता है कि तुम्हें 2-3 हज़ार रुपये देंगे और तुम्हें जो है ये खाना हमें दो, हम आपको वापस देंगे, या हम ही जो है आपकी ड्रेस दे दो, हम भी जो जाके उनको घर पर खाना दे आएंगे। यही जो है हमने किया है। अब पता लगाया धीरे धीरे, तो ये चेन अब ब्रिटेन में बैठे अजीत कुमार की जुड़ी। अजीत कुमार की बहन जो हैदराबाद में एक लेबोरेटरी में काम करती है, वही लेबोरेटरी में जो ये काम आता है, ये पॉइजन, ये केमिकल, उसने ही जो है जिसने इन लोगों को हायर किया था, इसने अपने जो कुछ वहाँ पर हैदराबाद में ही कुछ लोगों को जो है इसने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें इस परिवार को ख़त्म करना है, उन्हें खाने में जहर मिलाना है, उसके जो मसाले आते हैं, क्योंकि वो मसाले भी ऑनलाइन मंगा रहे थे तो उससे सब कुछ पता था। और जब वो मसाले ऑनलाइन लेकर आए तो उन्हीं मसालों में जो है उन्होंने पैकेटों में वो जहर मिला दिया। अब पुलिस ने जो है धीरे धीरे करके 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया, और जब पता किया तो वाकई में हैरान कर देने वाली कहानी निकली। इधर जो है अजीत कुमार के खिलाफ जो है हैदराबाद पुलिस ने ब्रिटेन पुलिस को लिखा, तो वहाँ की जो इंग्लैंड पुलिस है उसे जो है इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कहा कि जो लोग ऐसे षड्यंत्र रचते हैं उनको बाहर रहना सही नहीं है। फिर उससे जब पूछताछ की गई उन 9 लोगों से, तो उन्होंने बताया कि एक लोग जो है उन्हें जो है 5 बार इस के पिता को मारने की कोशिश की गई। शीर्षा के पिता को जो है ट्रक से उड़ाने की कोशिश की गई, उन्हें जो है गोली मारने की, यानी तमाम वो 5 तरह के उसके जो है षड्यंत्र चले, सारे के सारे फेल हो गए। इधर केमिकल मिला के इधर जो है अजीत कुमार की बहन को जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर एक पत्नी को परेशान करने के लिए, उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए कैसे कैसे जो है लोग षड्यंत्र रचते हैं। अब वो जेल में है लेकिन अजीत कुमार, लेकिन क्या क्या दिमाग में ऐसे ऐसे फिक्र आते हैं, जब हम कहानियाँ सुनते हैं, आपको कहते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।